दे, लेकिन सच्चाई यह है कि चीन ने कोरोना को लेकर के एक बार फिर सफेद झूठ बोला है। चीन ने हालात इतने ज्यादा वहां खराब हैं कि अब इंसान से इंसान में फैलने वाला कोरोना आइसक्रीम, शहद और चीनी तक से फैल रहा है। कोरोना वाली आइसक्रीम मिली, चीन में फिर मची खलबली। चीन की चीनी में घुल गया कोरोना, चीनी आइसक्रीम में मिल गया कोरोना। मेड इन चाइना बिल्कुल मत खाना। वनीला में वायरस, स्ट्रॉबेरी में साजिश, चीन ने की ठंडी मौत बांटने की कोशिश। वैज्ञानिकों ने अब तक कोरोना वायरस कोविड-19 के 4 स्ट्रेन खोजे हैं, लेकिन अब चीन में कोरोना के नए वायरस मिल रहे हैं। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कोरोना, वनीला फ्लेवर कोरोना, बटर स्कॉच फ्लेवर कोरोना। चीन की आइसक्रीम कोरोना बांट रही है। बीजिंग में आइसक्रीम ने ऐसी खलबली मचाई कि हजारों लोगों की रातों की नींद हराम हो गई। कोरोना वायरस को लेकर चीन ने शुरू से पूरी दुनिया को अंधेरे में रखा है। वुहान से शुरू हुई मौत की यह बीमारी दुनिया को अपनी जद में लेती चली गई। कोरोना से करोड़ों लोग संक्रमित हुए, लाखों की मौत हो गई। एक बार को तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया। दुनिया के तमाम मुल्क इस बीमारी के इलाज की कोशिशों में जुट गए। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कोरोना वायरस को लेकर कई शोध सामने आए हैं, जिनमें हर बार वायरस के नए नए स्ट्रेन का पता चला है। ये नए स्ट्रेन लगातार लोगों को डराते रहे हैं, लेकिन अब खाने के सामान में भी वायरस मिलना दुनिया के लिए खौफनाक बन गया है। चीन की राजधानी बीजिंग से सटे हुए तियानजिंग शहर में आइसक्रीम में छिपे कोरोना वायरस का पता चला है। आइसक्रीम के 3 सैंपल्स में कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। आइसक्रीम में कोरोना संक्रमण की बात सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है और उन लोगों की तलाश की जा रही है जिनमें संक्रमण का खतरा है। मामला जैसे ही सामने आया, चीन के आम लोगों से लेकर सरकार तक में हड़कंप मच गया, क्योंकि यह मामला बीजिंग के पास का है, इसलिए जिनपिंग की कम्युनिस्ट सरकार काफी परेशान है। आइसक्रीम जैसी ठंडी चीज में कोरोना वायरस के पाए जाने के बाद फौरन एक्शन लिया गया। चीनी सरकार ने पूरे इलाके में हर तरह की आइसक्रीम बेचने पर रोक लगा दी है। जिस दाकिया ओदाओ फूड कंपनी की आइसक्रीम में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, उस कंपनी को भी सील कर दिया गया है। जिस तरह बर्ड फ्लू की घटनाएं आने के बाद पूरी दुनिया में चिकन और दूसरे पक्षियों को मारा जा रहा है, उसी तरह चीन में कंटेनर के कंटेनर आइसक्रीम नष्ट की जा रही है। पूरे चीन में आइसक्रीम के पुराने और नए स्टॉक की जांच हो रही है। वुहान में कीड़ों और चमगादड़ों के बाजार से फैला कोरोना पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूटा है। अब तक चमगादड़ से इंसानों तक और फिर इंसानों से इंसानों तक कोरोना फैल रहा था, लेकिन अब तो मेड इन चाइना सामान भी कोरोना फैला रहे हैं। खतरे की बात यह है कि आइसक्रीम जैसे फ्रोजन सामान में भी जिंदा कोविड-19 वायरस मिल रहा है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 4836 बॉक्स में कोरोना वायरस संक्रमण की जानकारी मिली है। इनमें से 2089 बॉक्स तो स्टोरेज में सील करके रखे हुए हैं, लेकिन 1812 बॉक्स को दूसरे राज्यों में भेज दिया गया और आइसक्रीम के 935 पैकेट स्थानीय बाजार में भी पहुंच गए। हालांकि चीन का दावा है कि इनमें से सिर्फ 65 आइसक्रीम के पैकेट ही बिके हैं
और जिन ग्राहकों ने ये आइसक्रीम खरीदी उन्हें जानकारी देने के लिए कहा गया है। लेकिन चीन आंकड़ों को लेकर जबरदस्त हेरफेर करता है। कोरोना के आंकड़ों को लेकर पूरी दुनिया से झूठ बोलने वाला चीन इस बार भी बोल रहा है कि कोरोना संक्रमित आइसक्रीम खाने से कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ है। यकीन मानिए, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो चीन के अंधे कुएं से ये बात बाहर निकलकर आती ही नहीं और ना ही इतना हंगामा चीन में इस वक्त मचा होता। आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी ने 1662 कर्मचारियों को सेल्फ आइसोलेशन में जाने के लिए कहा है। साथ ही सभी कर्मचारियों की जांच करवाई जा रही है। चीन की सरकार का दावा है कि आइसक्रीम फैक्ट्री और आइसक्रीम पार्लर में काम करने वाले 700 स्टाफ की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन चीनी अधिकारी ये बताने को तैयार नहीं कि कोरोना जांच के दौरान कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीनी सरकार दुकानदारों और आइसक्रीम पार्लर्स पर काम करने वाले और इन पैकेट्स के संपर्क में आने वाले हर इंसान को आइसोलेट कर रही है और संक्रमित आइसक्रीम के 2089 डिब्बे नष्ट कर दिए गए हैं। ये खबर साबित करती है कि चीन से अभी तक कोरोना का संक्रमण गया नहीं है और चीन लगातार झूठ बोल रहा है कि उसने कोरोना को पूरी तरह काबू कर लिया है। चीन का सच अब सबके सामने है, लेकिन चीन की सरकारी प्रोपेगेंडा एजेंसी ग्लोबल टाइम्स आइसक्रीम के पैकेट में मिले कोरोना वायरस का आरोप भी दूसरे मुल्कों पर मढ़ने में लग गई है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक आइसक्रीम में न्यूजीलैंड में बना हुआ दूध का पाउडर और यूक्रेन का छाछ पाउडर इस्तेमाल किया गया था और वहीं से कोरोना का वायरस आइसक्रीम में पहुंचा। ग्लोबल टाइम्स के इस दावे पर शायद ही किसी को यकीन होगा। चीनी सरकार हमेशा ये कहती रही है कि ये बीमारी किसी दूसरे देश से हमारे देश में पहुंची है, लेकिन विदेशी वैज्ञानिकों का यह मानना है कि बीमारी चीन से ही पूरी दुनिया में फैली। चीनी सरकार अब कह रही है कि उसके आइसक्रीम में मिला कोरोना वायरस किसी दूसरे देश से आए मिल्क पाउडर में छिपकर आया है। ये किसी से छिपा नहीं है कि किलर कोरोना मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, लेकिन चीन कभी कबूल नहीं करेगा कि ये उसने बनाया है। इसलिए कुछ दिन पहले खबर आई थी कि कोरोना के ओरिजिन की जांच करने वुहान पहुंची WHO की टीम को चीन ने अपना काम ही नहीं करने दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब देखिए चीन ने कोरोना को लेकर के दुनिया से क्या कुछ छुपाया और कौन कौन सा झूठ दिखाया। बीते कुछ महीनों में चीन से जश्न की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। आज इन तस्वीरों के पीछे का सच भी समझिए। दुनिया को संक्रमण देकर चीन नए साल का जश्न मना रहा था। वुहान शहर के जश्न की ये तस्वीरें चीनी प्रोपेगेंडा एजेंसियों ने खूब फैलाई। चीन ने इस जश्न से संदेश दिया कि वो कोरोना से पूरी तरह उबर चुका है और अब दुनिया के बाकी देशों को भी चीन की चाल चलना चाहिए। चीन ये जश्न दिखाकर पूरी दुनिया को अपनी वैक्सीन बेचना चाहता था। एक बार की तो दुनिया ने मान भी लिया कि चीन के शानदार मैनेजमेंट ने कोरोना का काम तमाम कर दिया है, लेकिन सच ये नहीं है। सच्चाई ये है कि वुहान से लेकर बीजिंग तक चीन में कोरोना पांव पसारे हुए है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि न सिर्फ इंसानों और जानवरों तक बल्कि आइसक्रीम, चीनी और शहद जैसी मेड इन चाइना चीजों में भी कोरोना वायरस मिल रहा है। चीन के झूठ का सबसे बड़ा सबूत यही है कि जो चीन वायरस को हराने की बात कर रहा था, अब वो नए आइसोलेशन सेंटर बनाने में जुटा है। आइसक्रीम तक में कोरोना मिलने के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार के होश उड़ गए हैं। बीजिंग से चले आइसक्रीम के डिब्बों में बंद कोरोना पूरे चीन में घूम रहा है, लेकिन अब भी दुनिया भर में मौत बांटने वाला चीन दुनिया के सामने अपना सच छिपा रहा है। चाइना में आइसक्रीम में कोविड का वायरस पाया गया है। ये कोविड वायरस आइसक्रीम में
किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन द्वारा रॉ मटेरियल को टच करने के बाद आइसक्रीम में आ सकता है। और चूंकि आइसक्रीम को बहुत कम टेम्परेचर पर स्टोरेज करते हैं, इसीलिए वहां पर उसमें वायरस वो बचा भी रहा और हो सकता है वो मल्टीप्लाई कर जाए। चीन में कोरोना वायरस से एक बार फिर गंभीर हालात पैदा हो गए हैं। चीन की ज्यादातर खबरें छुपा जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने भी लिखा कि कम से कम 20,000 लोगों को हेबई स्टेट से सिजियाजुआंग स्टेट में भेजकर नजरबंद कर दिया गया है। चीन के शिजियाजुआंग में गाओचेंग जिले के जेनकुंग काउंटी के 12 गांव के 20,000 लोगों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है। चीन की सरकार खुद 20,000 लोगों के क्वारंटीन की बात मान रही है, तो आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा कहीं ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है चीन आंकड़ों को लेकर जबरदस्त हेराफेरी करने में माहिर है। चीन के विशेषज्ञों की माने तो चीन में फैल रहा कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन और भी संक्रामक है। चीन के हेबई प्रांत में कोरोना के 72 नए मामले सामने आए हैं। चीनी सरकार ने यहाँ 9,500 कमरों का एक नया आइसोलेशन सेंटर बनवाने का काम शुरू कर दिया है। चीनी सरकार खुद मान रही है कि कोरोना वायरस से संक्रमित 1,000 से ज्यादा लोगों का इलाज वहां चल रहा है। इनमें से 26 मरीजों की हालत गंभीर है। चीन का ये काला सच कभी सामने नहीं आता, लेकिन एक पहलू ये भी है कि शी जिनपिंग लगातार कमजोर हो रहे हैं। लगातार उनके शासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भ्रष्टाचार में उनकी पार्टी डूबी हुई है और चीन में असंतोष बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया के सवाल उठने लगे तो चीन से कुछ खबरें छनकर सामने आने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।